कल से नवनिर्माण भवन का उद्घाटन हुआ है। ये सतलोक, बैकुंठ लोक, शिवलोक आदि सभी जितने स्वर्गलोक हैं, सतलोक तक उन्हीं सभी महान विभूतियों को यहाँ लाकर एक हॉल में बिठाने का प्रयास किया गया है। इतनी विभूतियों का क्या असर होता है जीवन में, मन पर, शरीर पर आपको महसूस होता होगा। बाहर चाहे कहीं भी अशांति से घूमकर आप एक दफ़ा आश्रम में प्रवेश करें और इस हॉल के अंदर जो छतरी सा मंदिर है, धाम है, जहाँ इतनी दिव्य विभूतियाँ हों उसे धाम कहा जाता है। इस धाम में जैसे ही आप आकर शांति से बैठने का प्रयास करेंगे, चारों तरफ निगाह डालकर दर्शन करेंगे, सामने भव्य सद्गुरु बंदिछोड़ का दर्शन होगा, कितनी शांति मिलती है। इसी शांति की तो हम कल्पना करते हैं, सारा जीवन इसी शांति को तो ढूंढते हैं जो सद्गुरु के चरणों में बैठकर हम प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ जाकर सजीव विभूतियों से मिलना होता है। यहाँ सामने उन्हीं विभूतियों के स्वप्नवत दर्शन हो रहे हैं। जैसे आप स्वप्न में कोई सपना देखते हैं, लेकिन उस स्वप्न में अगर आपको भगवान का दर्शन हो जाए तो आप महसूस तो करते हैं ना कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। प्रसन्नता भी होती है, बहुत आनंद भी आता है। जब हम जाग जाते हैं वो परमात्मा हमारे सामने नहीं होता। हम आज यहाँ उसी अगर दिव्य विभूतियों को सतलोक में जाकर नहीं देख पाते तो आप स्वप्नवत यहाँ का लुत्फ आनंद उठा सकते हैं जो आज आप उठा रहे हैं, सामने सभी भव्य भगवान की दिव्य विभूतियों को। कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि यहाँ तो शंकर भगवान का फोटो है, यहाँ तो विष्णु को भी मानते हैं, यहाँ तो ब्रह्मा जी को भी मानते हैं। शायद वो लोग सोचते हैं ये तो काल के दूत हैं। हमारे सतगुरु बंदिछोड़ जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक थे, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, क्या कहा शिव भगवान के लिए, गरीब शिव साहिब में सर्वगति रिद्धि सिद्धि मुक्ति भंडार, ते दुनिया जो जख गई शिव नंदा संसार। कहते हैं शिव साहिब में, शिव भोलेनाथ को साहिब का रूप दिया है। साहिब मैंने परमात्मा। शिव साहिब में सर्वगति रिद्धि सिद्धि मुक्ति भंडार, ते दुनिया दो जख गई शिव निंदा संसार। कहते हैं शिव साहिब में तो सब गति है, सभी तरह के गुण हैं, रिद्धि सिद्धि मुक्ति के भंडारी हैं। वह दुनिया जो शिव की निंदा करते हैं वो नरकों में चले गए। ऐसे शिव शंकर भगवान की निंदा करने वाले, उनको काल कहने वाले तो नरकों में चले गए, क्योंकि सब में परमात्मा है। दूसरी तरफ विष्णु भगवान के बारे में कहते हैं, ग्रीव विष्णु विशंबर नाथ के परचे कोटि अनंत, भक्त बसल भगवान है क्यों निंदत है संत। फिर अगले दोहे में कहते हैं, गरीब हिरनाकुश के उदर को नक्शे गेरे अपाड़, निर्गुण से सरगुण भये धर नरसिंह अवतार। आप एक बात तो समझते होंगे, जब प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका गया
तो कौन भगवान आए थे उनके पास? विष्णु भगवान आए थे ना। जब प्रहलाद को संकट दिए गए, आखिर खंबे के पास खड़े होकर, जलते हुए खंबे के, हिरण्याकशिपु ने पूछा कि क्या यहाँ भी तेरे राम हैं? उन्होंने कहा मेरे राम तो कण कण में हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, साइड में हैं, दसों दिशा में हैं। तो पूछा क्या इस खंबे में भी हैं? उसने कहा हाँ खंबे में भी हैं। तो उनको कौड़ी भरने के लिए कहा कि इस खंभों को कौड़ी भरो भगवान को। जैसे ही ऐसा शुरू हुआ तैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और अपने तेज नखों से हिरण्याकुश का अंत कर दिया। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। कौन आए ऊपर से? विष्णु भगवान। मीरा को कृष्ण का दर्शन होता था, बचपन से कृष्ण की सोच कृष्ण की हो गई थी, मतलब मीरा की सोच के अंदर कृष्ण बस गए थे। भोजन कर रही है तो उसको भोग लगा रही है, चिंतन में है तो कृष्ण है, पूजा कर रही है तब भी कृष्ण है, दर्शन कर रही है सबके सामने तब भी कृष्ण है। तो संतों ने तो लिखा है कृष्ण के सिवाय मीरा को कभी कोई स्वप्न भी नहीं आया। फिर कहाँ कहाँ भगवान ने आकर रक्षा की? किसने? जो कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। कहाँ रक्षा की? सांपों के हार बना दिए, जहर का अमृत बना दिया। इससे जो ये जीवन है, भक्ति का जीवन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ज्ञान में प्रवेश करेंगे। इन सब भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद अब हमें ज्ञान चाहिए। तो परमात्मा जिसकी हम पूजा करते हैं अपने आप किसी संत के पास भेज देते हैं। भगवान कृष्ण ने मीरा को गुरु रैदास जी के पास भेज दिया कि जाओ अब आत्म साक्षात्कार करो, ब्रह्म ज्ञान लो, सब में भगवान देखने लगो। अभी तो तुम सब में कृष्ण देख रही थी, तो तब तुम्हें अनादि राम जो घट घट में व्यापक है, जो परम ज्योति है, जो आत्मा है, जो बुद्धि के अंदर प्रतिबिंबित है, जो सबका एक मालिक है, जिसका सब घट के अंदर प्रतिबिंब है, जिसे आत्मा कहते हैं, अब तुम उसका ज्ञान प्राप्त करो। रैदास जी के पास जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया मीरा ने। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी हैं, उनको भी लोक काल कहते हैं, अनजान अज्ञानी लोग। लेकिन सतगुरु ने क्या कहा? ग्रीव ज्ञान ध्यान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि के माही, सोम डोम मांगत फिरे, जिन कुछ दीना नाही। कहते हैं वेदों के अंदर से लेकर उपनिषदों पुराणों तक जितना ज्ञान है ये सब ब्रह्मा जी से आया हुआ है। कि महाराज जी कहते हैं ना साक्षी बनकर, ग्रीव ज्ञान ध्यान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि के माही, सोम डोम मांगत फिरे, जिन कुछ दीना नाही। कहते उन्होंने ज्ञान बांटा सारे संसार में, वेदों का ज्ञान दिया। आपको पता है यहाँ पर भगवान शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य की स्थापना की गई है, जगतगुरु रामानंद जी की स्थापना की गई है। जब काशी के अंदर जगतगुरु रामानंद जी थे, सबसे बड़े वैष्णव बैरागी संत थे। जो वैष्णव धर्म चला है गुरु रामानंद जी से चला है। जब गुरु रामानंद जी प्रचार कर रहे थे भक्ति का,
भगवान का प्रचार कर रहे थे, विष्णु भगवान का प्रचार कर रहे थे, बैकुंठ का प्रचार कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा यहाँ तो काशी के आसपास भक्ति रिंच मात्र भी नहीं है, भक्ति तो द्राविड़ देश में है, और मुझे उसी भक्ति को काशी के अंदर प्रवेश करा के काशी के कण कण में भक्ति का प्रवेश करना है। जैसे गरीबदास जी महाराज ने लिखा है ना, गरीब भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं कशुरिंच। फिर वहां क्या था? सदगुरु कहते हैं ऊत भूत का ध्यावना, पाखंड और परपंच। रामानंद, फिर महाराज जी कहते हैं वहां क्या था? ये भूत प्रेतों की पूजा होती थी, तांत्रिक सब जगह अपना प्रभाव जमाए हुए थे, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करता था। फिर रामानंद जी ने वहाँ भक्ति का प्रचार किया। रामानंद जी के पास फिर 1484 चेले थे, शिष्य थे, जिनमें से 12 प्रमुख थे। 12 ऐसे शिष्य थे जैसे रैदास जी, अनंत स्वामी अनंतानंद जी, कबीर साहब, इस तरह के 12 शिष्य थे जो सबसे आगे थे। उन्हीं 12 शिष्यों ने गुरु रामानंद जी का जो प्रचार था, जो उनके आदेश थे, सारे संसार के अंदर फैलाया। दूसरी तरफ उनसे पहले जगतगुरु शंकराचार्य जी हुए, जिन्होंने बहुत जबरदस्त प्रचार किया, ब्रह्म का प्रचार किया। ब्रह्म एक है, अखंड है, संसार तो है ही नहीं, अगर समझो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, समझने का प्रयास करना। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब सारा संसार खत्म हो जाता है, जो दृष्टि में आता है, तब भी एक ब्रह्म रहता है। फिर वहां से सृष्टि पैदा होती है, फिर संसार पैदा हो जाता है, फिर संसार खत्म हो जाता है, एक परमात्मा रह जाता है। इसका मतलब है जो सतगुरु ने लिखा गरीबदास जी ने, जो शंकराचार्य जी ने कहा, वही गरीबदास जी कह रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? गरीब अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया, ब्रह्मा का बैराग। गरीब ब्रह्मा से ती उपजेया, जेते हैं कलिमाहे, तिहूं देवा शाखा भये, अक्षय वृक्ष की शाहें। कहते हैं ऐसे परमात्मा से संसार होता चला गया। सबसे पहले परमात्मा ज्योति स्वरूप था, उससे ओम प्रगट हुआ, ओम से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों रूप में माया प्रगट हुई, और तीनों गुणों के बाद फिर 5 तत्व पैदा हुए तमोगुण अंश से। 8 जो अंग हो गए, इससे 5 तत्व, तीनों गुण, इससे सारी सृष्टि बन गई। तो अब आप थोड़ा सा विचार करेंगे, ये जो सृष्टि बनी है 5 तत्व 3 गुण से, इसको अष्टांगी माया कहते हैं। 5 और 3 कितने हुए? 8। इसको संत अष्टांगी माया कहते हैं। इसी को भगवान कृष्ण अष्टधा प्रकृति कहते हैं कि 8 प्रकार की मेरी माया है, जो प्रकृति है। तो इसी को, जिसे भगवान ने कहा, इसी से सारा खंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना होती है। एक तो ये सृष्टि है। दूसरी सृष्टि है, हम माँ के गर्भ से पैदा हुए, जब थोड़ा सा बाहर आए, खेलने लगे, तो हमारे अंदर मैं बन गई और मेरा बन गया। मैं अपना बनाने लगा वस्तुओं को, और मैं अपने को अहंकार में तब्दील करने लग गया। तो दूसरी सृष्टि है
जो मन बनाने लगता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरी, इस तरह करके सारी सृष्टि में मैं मेरी बनाकर उसमें बंध जाता है, ये इसकी सृष्टि होती है, मन की सृष्टि होती है। मन की सृष्टि कौन सी है? गोस्वामी जी कहते हैं, मैं और मोर तोर तय माया, जेह बस कीने जीव निकाया। कहते हैं जैसे मैं मेरी है, मैं मेरा तेरा, यही तो माया है जो हमें संसार के अंदर बांधती है। ये माया कैसे बांधती है? माया हमें तो नहीं पकड़ रही, हम माया को पकड़े हुए हैं मैं मेरी से। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी जमीन जायदाद आपको पकड़े नहीं बैठी, आपने उसको पकड़ा हुआ है। फिर शास्त्र में लिखा है कैसे? जैसे जो बंदर को पकड़ने वाले हैं ना, एक भीड़े सांकले मुंह वाली सुराही ले लेते हैं, उसके अंदर चने डाल देते हैं, जहां बंदर होते हैं वहां उस सुराही को रख देते हैं। बंदर तलाश में आता है, उसके अंदर हाथ डालता है और अंदर जाकर चनों से मुट्ठी भर लेता है। जब मुट्ठी बांध लेता है अंदर, तो उसकी मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। बहुत प्रयास करता है, चने छोड़ नहीं पाता। ऐसे ही बंदर को मदारी पकड़ के ले जाता है। हमारे साथ भी यही है। हम मैं मेरी से इस संसार को मुट्ठी से बांध लेते हैं, हम छोड़ नहीं पाते, इसी को अपना मानकर सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि इसके ऊपर भी कोई चीज है, भगवान भी हैं, इससे परे भी वो हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, जो कण कण में व्यापक हैं। हम सिर्फ इस मुट्ठी में जो अपने स्वार्थ के लिए थी कि मुझे इसके खाने से आनंद आएगा, ऐसे संसार के पदार्थों को पकड़ने से, चाहे वो जीव का स्वाद है, चाहे वो नाक की सुगंधी है, चाहे कानों से हमें सुरीले शब्द सुनाई देते हैं, इस प्रकार से मैं से और मेरी से संसार को पकड़ लेते हैं। आखिर मुट्ठी तो छूटती नहीं, धर्मराज रूपी शिकारी आ जाता है, हमें पकड़ के ले जाता है, फिर हमें नरकों में डाल देता है जैसे जैसे कर्म है। महाराज जी फिर इसी को कहते हैं, सत्य का राज धर्म राय करही, अपना किया सबे दंड भरही। धर्मराज तो सत्य का राज करता है, और फल कौन? जैसा हमने किया। हमने भगवान को तो याद नहीं किया, हमने तो माया की मुट्ठी बांध ली। आते ही माया की मुट्ठी बांधने से धर्मराज ने कहा, बताओ कैसा कर्म किया, कितने कर्म किए, कितने पुण्य कर्म है, कितने पाप कर्म है। उसी हिसाब से हमें नरक स्वर्ग में आकर धकेल दिया। ऐसे ये जो जीवन धारा हमारी चली हुई है, उसी को तोड़ने के लिए तो हमारा सत्संग होता है सब महापुरुषों का, कि जिस रास्ते चल रहे हैं। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, गरीब जिस दगड़े दुनिया गई, पंडित पीर अनंत, सो हमरे किस काम का, पैर धरे नहीं संत। कहते हैं जिस दगड़े पर संसार जा रहा है, जिन रास्तों पर संसार चल रहा है, आपको पता है कोई दुखी है भूत प्रेतों से, कोई दुखी है पितरों से, कोई दुखी है ग्रहों से, कोई दुखी है बरकत नहीं होती, कोई दुखी है कि मेरे औलाद नहीं है। ये सारे दुख जो हैं हमारी प्रारब्ध से हैं। अगर पीछे इतने अच्छे कर्म किए होते तो आज हम इस जन्म के अंदर दुख नहीं पाते। लेकिन हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं? उन्हीं दुखों के पीछे पड़ते हैं कि शायद इन दुखों को हम मिटा सकते हैं, परंतु नहीं, तुम्हारा सुमरण किया हुआ इन दुखों को मिटा सकता है। शब्दों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जो नाम है भगवान का,
उसमें बहुत बड़ी ताकत है इन दुखों को मिटाने के लिए। जब कबीर साहब ने काशी में एक छोटा सा चमत्कार किया, तो एक दफा राम कहा था, उसका कोढ़ चला गया। कबीर साहब ने अपने जो धर्म का बेटा था उसको समझाया कि तुमने इतने दफा राम कहना पड़ा, एक दफा राम काफी है, दोबारा कहने की क्या आवश्यकता है, लेकिन विश्वास से लो, तुम्हारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए। राम कहा और बच्चा उठ के कोढ़ ठीक हो गया। मैं एक दफा, हमारे गरीबदास जी महाराज की परंपराएं हैं, आपको ये तो पता है कि गरीबदास जी कोई साधारण हस्ती नहीं थे। जा तो राजा जनक के पास 9 जोगेश्वर आए थे, उसके बाद सतगुरु गरीबदास जी के पास 9 जोगेश्वर आए थे। शास्त्र के अंदर सिर्फ एक घटना है जब 9 जोगेश्वरों ने आकर ज्ञान दिया राजा जनक को। जब जोगेश्वर पहुंचे, जनक ने प्रणाम किया, सभी 9 जोगेश्वरों को एक ही दफा में इकट्ठा प्रणाम कर दिया। तो जोगेश्वरों ने प्रश्न किया, हम 9 जोगेश्वर हैं, तुम्हें अलग अलग सबका सम्मान करना चाहिए, आप एक ही दफा प्रणाम करके क्यों पीछे हट गए सबको? तो उसकी परीक्षा भी ले रहे थे राजा जनक की। राजा जनक क्या कह रहे हैं, यह क्षण भंगर देह हमारी, 9 प्रणाम करत होए बारी। कहते हैं अगर मैं 9 प्रणाम करूंगा, पता नहीं ये शरीर रहेगा या नहीं, क्या पता 3 प्रणाम करने के बाद शरीर खत्म हो जाए, इसलिए मैंने एक ही प्रणाम से सबका सम्मान कर दिया। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष थे राजा जनक भी, उनके पास 9 जोगेश्वर आए। वही 9 जोगेश्वर सदगुरु गरीबदास जी के पास आए। शाम को टाइम आए, 5 बजे का टाइम था। सदगुरु जयतराम जी ने ये बातें लिखी हैं। क्या कहा जयतराम जी ने, 9 जोगेश्वर आए संतो 9 जोगेश्वर आए। उन्होंने कहा 9 जोगेश्वर आए हमारे सदगुरु के पास। शाम को चर्चा चली योग के ऊपर। प्रातःकाल रात को फिर विश्राम के लिए चले गए सदगुरु जी। प्रातःकाल फिर सदगुरु ने संदेश भिजवाया कि आप भोजन हमारे हाथ का बना लोगे या अपने आप बनाओगे? जोगेश्वरों ने कहा कि हम अपने आप बना के अपने हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं। भोजन बनाया गया, उन्होंने सदगुरु के अर्पण कर दिया बनाकर कि हमने भोजन बनाया और इसको आप अपनी दृष्टि में परोसेंगे। फिर क्या किया जोगेश्वरों ने, शंख गड़ियाल बजाते हुए शंख को अन्नदेव की आरती करते हुए आकाश में घुमा दिया। जैसे आकाश की तरफ घुमाया, ये सच्ची घटना है, जब घुमाया तो 33 कोटि में जितने देवता हैं, सिद्ध हैं, मुनिजन हैं, ऋषि हैं, सारे छुडानी धाम में आसपास सारा गांव में उतर आए थे। वहां क्या था, लोग देख रहे थे उनको कि देखो ये कैसे व्यक्ति हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जिनकी आंख नहीं फरकती और जिनके पैर धरती पर नहीं लगते, क्योंकि देवताओं के पैर धरती पर नहीं लगते, देवताओं की आंख नहीं फरकती। ऐसे कई गुण होते हैं देवताओं में। तो सब दर्शन कर रहे थे। तो फिर आकर 9 जोगेश्वरों ने सदगुरु से प्रार्थना की, निवेदन किया, बंदी छोड़, हम तो 10 मूर्ति का भोजन तैयार किया था, यहाँ तो कितने 33 कोटि में सारे सिद्ध देवता उतर आए। तो सदगुरु गरीबदास जी शांति से कह रहे हैं, आप चिंता नहीं करें, सबको भोजन मिलेगा। और यही तो 9 जोगेश्वर जानना चाहते थे। इन्होंने ज्ञान में तो संपन्न हैं, क्या रिद्धि सिद्धि संपन्न भी हैं, समर्था भी है,
तब ये देखा गया सभी जितने भी भोजन करने वाली दिव्य आत्मा थी, सबके सामने गरीबदास जी खड़े होकर भोजन करवा रहे थे। इतने रूप धारण करके सदगुरु जी ने सबको भोजन कराया। जब सबने भोजन कर लिया तो बाद में सदगुरु ने क्या किया, अन्न देव की आरती की। कैसे की? गरीब सुख देना दुख मेटना। क्या कहते हैं? हे अन्न देव, तो तूने इतने देवताओं को भरपूर कर दिया, तो सुख देना है, सुख देता है जब पेट में आ जाता है, और भूख नाम का दुख दूर हो जाता है। सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन। जब भोजन करते हैं शरीर ताजा हो जाता है ना। फिर आगे क्या कहते हैं? सुर 33 खुश किए। आपने 33 कोटि से जितने देवता आए थे सब प्रसन्न कर दिए, इसलिए नमस्कार तोहे अन्न। फिर से सुना जाए, सुर सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन। सुर 33 खुश किए, नमस्कार तोहे अन्न। प्रणाम किया सतगुरु ने। ये जो दिव्य शक्तियां हैं इतनी बड़ी, हमारे सुडानी धाम में हुए, जगतगुरु शंकराचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए, उनको क्यों यहाँ पधराया गया है? क्योंकि हमें भी पता चले ये संसार से चले गए, इनके अंदर से भी आवाज आ रही है कि हम तो तेज पुंज के हो गए। अगर तुम्हें भी तेज पुंज का होना है तो हमारी वाणी में जो संदेश दिया है उसको पढ़ लो, और पढ़ के हमारे साथ साथ सतलोक में आ जाओ। एक दफा सतगुरु गरीबदास जी, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो जात पात संप्रदाय भेद से ऊपर उठे होते हैं। कैसे ऊपर उठे होते हैं? ये जो संप्रदायवाद है ये तो वहीं तक सीमित है। जैसे घर में आप एक पेड़ लगा लेते हैं, पेड़ लगाया, चारों तरफ बाड़ कर दी, इसलिए कि इसको कोई जानवर आकर खा ना जाए। जब पेड़ बड़ा होता है, छाया देने लगता है, फल देने लगता है, तो आप क्या करते हैं? जो ईंटें लगाई, बाड़ लगाई, उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसलिए कि अब ये पेड़ दूसरों को छाया देता है, फल देता है, उसका लोग आनंद उठाएं। जब तक हमारे को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता तब तक संप्रदाय में, किसी में भी एक संप्रदाय में हमें रहना पड़ता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर संप्रदाय सब खत्म हो जाती हैं, वो कूद जाता है समुद्र के अंदर। संप्रदाय तो एक कुआं है, एक तालाब है, समुद्र नहीं है। और जब आपको ज्ञान हो जाता है फिर आप कूद जाते हैं समुद्र के अंदर, आपको ब्रह्म ज्ञान होता है। उसी समुद्र रूप में ही सदगुरु विराजमान थे। सदगुरु कहते थे, ग्रीव जल थल साक्षी एक है, डूंगर डैर दयाल, दसों दिशा को दर्शनम, ना कहीं जौरा काल। जैसे कोई कहता है ना, मेरा ये परमात्मा, तेरा ये परमात्मा, उसका ये परमात्मा। सदगुरु कहते हैं जल में थल में सबका साक्षी एक ही है। गृकुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार, दो कहे से दो जखी, पकड़या जाए दरबार। फिर आगे क्या कहते हैं महाराज जी? गरीब बिच की भीत सफा करो, भरम बुर्ज का कोट। कहते हैं जो बीच में तो दीवारें बना रखी है ना, इसको साफ करो, समुद्र में कूदो, तुम क्यों तालाब के अंदर बसे हुए हो? गरीब बिच की भीत सफा करो, भरम बुर्ज का कोट, जिन जय भीत खड़ी करी, ताके तोड़ू होठ। आपको पता है ये भीत कितनी बड़ी है? ये मैं गरीबदासी हूं तो कबीर पंथी है, तो नानक पंथी है।
तू दादूपंथी है। ये सब दीवारें हैं, ये तब तक हैं जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होता। जिस दिन ज्ञान हो जाता है ये सारी दीवारें टूट जाती हैं। फिर उस स्थिति में जाकर महाराज जी क्या कहते हैं, गरीब पंथों पड़े सो बह गए, हमरी बाटे अपंथ, साईं सिर पर राखियो सेयो सतगुर संत। कहते हैं जो इस तरह अपने अपने पंथ बना के बैठ गए तो संसार में बह गए, वो परमात्मा से दूर चले गए। हमारी बाट है अपंथ, कोई पंथ नहीं है, हम अपंथ हैं, सर्वपंथी हैं। पंथों पड़े सो बह गए, हमारी बाट है पंथ। फिर क्या करना चाहिए, कहते सबका साईं एक है, कुल का खाविंद एक है। तो फिर साईं सिर पर राखियो असेयो सदगुरु संत। कहते संतों की सेवा करो, परमात्मा को हर समय याद करना, ले तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम भी समुद्र में चले जाओगे। इसी प्रकार एक दफा छुडानी धाम में नवाब झज्जर ने 9-10 कनस्तर भेजे गोबर भर के, और ऊपर 1-1 किलो घी डाल दिया। आपने सुना होगा ना, या जीवन चरित्र में पढ़ा होगा। जब लेकर सदगुरु के सामने गए, सदगुरु तो अग्नि रूप हैं, उनको तो सब पारदर्शी दिखता है। उन्होंने देखा, ये देखो नवाब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे नीचे गोबर भरा है, ऊपर 1 किलो घी भर दिया, ये घी थोड़ा हो गया। महाराज जी ने कहा, ये सील बंद करके जो कनस्तर लाए हो, हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में घी हो चुका है। इस सारे घी जो तुम्हारा नवाब साहब है उसके पास ले जाओ, जाकर कह देना गरीबदास जी के भंडारे में तो घी काफी आ चुका है, इसको आप अपने भंडारों में यूज कर लेना। और ये कह देना जो इसके ऊपर है वही नीचे है। ये मर्म की बात थी। कहा कि उन्होंने पूछा, नवाब ने कुछ संदेश भी दिया था? हाँ, ये दिया था कि कह देना नवाब साहब को जो ऊपर है वही नीचे है। तब तो एक कढ़ाई मंगाई गई, सील खोलते और कढ़ाई में डाल देते, सारे गोबर का घी बना हुआ मिला। और कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। फिर नवाब झज्जर चल के सदगुरु के पास आए, फिर भी थोड़ी सी ऐंठ रह गई। आए एक राजा की तरह, प्रशासक की तरह, अपने मित्रों के साथ। तो सदगुरु गरीबदास जी से कह रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, अपना प्रश्न दूसरों से कहलवा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि राम बड़ा है या रहीम बड़ा है। रहीम मुसलमान कहते हैं, राम हिंदू कहते हैं। हिंदुओं का राम बड़ा है या मुसलमानों का रहीम बड़ा है? सदगुरु आपसे ये जानने के लिए आपके समक्ष दर्शन करने आए। फिर दोबारा पूछा कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि हिंदुओं को राम जल्दी मिल सकता है जब मुसलमानों का रहीम उनको जल्दी मिल सकता है? और गरीबदास जी सदे हुए उत्तर थे। ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के तो ऐसे ही होते हैं। गरीबदास जी ने पता क्या कहा? गरीब मुसलमान को गाय बखी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से, राम रहीमा दूर। कहते मुसलमान गऊ मार के खाते हैं, हिंदू सुअर मार के खाते हैं। दोनों में भगवान का अंश तो है, दोनों में ही तो राम भगवान की रूह है। चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, तो दोनों परमात्मा की रूह को तंग करते हैं। इसलिए दोनों को रब नहीं मिल सकता, क्योंकि ये रब की रूह को, उसकी आत्मा को दुखी करते हैं। तो ऐसे सदे हुए उत्तर होते थे। फिर सतगुरु ने क्या बताया जीवन में करने के लिए? जो सभी विभूतियां विराजमान हैं, सभी एक ही बात कहते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने भी कहा था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कुछ छोटी सी बात नहीं, जो
शंकर भगवान इतने बड़े तपस्वी, हम तो 5-7 साल 10 साल भगवान का भजन करके कह देते जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन मैं उनकी बात करता हूँ जो युगों से तपस्या कर रहे हैं, अंतर ध्यान होकर आत्मा में समाधि में बैठ जाते हैं, कई कई युग बीत जाते हैं उनको। तो वो कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। कहते हैं परमात्मा का जो भजन है इसके समान कोई चीज नहीं संसार के अंदर, लेकिन करने से पता चलता है। आप नाम लेने के लिए बैठ जाओ, नियम बना लो, सुबह मैंने इतना रटना है, चलो ये भी छोड़ दो, गुरु नहीं बनाया। भक्ति में आप नॉर्मल शब्द का जप करके आप राम राम कहने लग जाओ, आप ओम ओम कहने लग जाओ, कोई भी नाम परमात्मा का हरि ओम कहने लग जाओ। दादू सतगुरु नाम परमात्मा के कहते नाम अनंत, चित्तावे सो लीजिए जो जपते साधु संत। कहते हैं अनंतो नाम है उसके, कोई एक नाम ले लो, उसको तो पता है कि तुम बुला किसको रहा है। अगर हम संसारी आदमी का नाम रखा हुआ है पप्पू, और हम कहने लग जाएं कलीराम इधर आना, कलीराम इधर आना, तो पप्पू नहीं आएगा ना, क्योंकि पप्पू को तो पता ही नहीं कि कलीराम के नाम से मुझे बुला रहा है। परमात्मा तो अंधा नहीं है ना, वो तो बहरा भी नहीं है, वो तो सुनता है, संकल्प को पहचानते हैं। तो आप कोई भी नाम लेने लग जाओ। जिस दिन 1.25 लाख मंत्र हो गया, सुबह बैठ के 3 घंटे जपो, शाम को बैठ के जपो, अपनी सोच के अंदर उस नाम को बिठा दो, अपनी सोच के अंदर जिसका नाम है उस नामी को बिठा दो, और आपको महसूस होने लगेगा। अपने आप को समर्पण कर दो। समर्पण कैसे? आपको पता है समर्पण किस तरह होता है? एक तो शरीर को और एक मन को, दोनों अलग अलग समर्पण है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी तो किडनी का ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने खाट पर लेटा दिया तो उन्होंने कहा अब हमारे सुपुर्द हो जाओ, अगर तुमने ठीक होना है तो जो हम करेंगे वही होगा, तुम करोगे तो नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर उनको बेहोश कर देते हैं, उसकी अपनी सत्ता को छोड़ते नहीं, और बेहोश करके ऑपरेशन करके उसकी किडनी को ठीक करके बाहर ला देते हैं। अगर तुमने मन का ऑपरेशन कराना है तो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। छोड़ दो कि मेरा मन मेरा वहां बैठा है, वो चीज है मेरी, ये मेरी चीज है, सब कुछ भूल जाओ। बस ये कह दो परमात्मा को कि मैं आपका हूं। ये परमात्मा को विश्वास होना चाहिए, जो तुम्हें दिलाना पड़ेगा कि मैं तेरा हूं प्रभु। जिस दिन परमात्मा को ये विश्वास हो गया कि ये मेरा है, बीच विश्वास टूटे नहीं। हम क्या करते हैं, 15-20 दिन नाम जपा, बुखार आ गया, फिर सोचा चलो आराम आ गया फिर करेंगे। ये बुखार नहीं, ये कसौटी है। परमात्मा परीक्षाएं लेता है बीच बीच में। तुम्हें बुखार आ गया और पता चले कि ऐसे बुखार में 104 में भी बैठकर परमात्मा का 3 घंटे सुमरण किया। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं। पंजाब में 2 ऐसे महात्मा संत थे जिन्होंने सोचा कि नाम की कमाई करनी है। जो खूंटी होती है ना, घर में कीले पर बस्तर टांगते हैं, केसों को उस खूंटी में बांध दिया और नाम जपने लग गए। जब नींद आती, झटका लगता बालों में, सिर में दर्द होता, बाल खींचते, फिर होश में आ जाते। ऐसे ऐसे आधा घंटा ऐसे लटकते हुए ही थोड़ा सहार के लटके जाते, वहीं सो जाते। फिर थोड़ी देर आंख खुलती, वो कोई सोना थोड़ो है,
वो सोना भी उसकी रजा में है, लेकिन उन्होंने नाम की कमाई की। नाम की कमाई ही शुरू में कठिन है, परमात्मा को फिर रास्ता पाना कठिन नहीं है। जब सहज चलने लग गया ये नाम, रोमांचित होने लग गया, तुम्हारे रोम रोम में महसूस होने लग गया, ऐसे झटका आता है ना, ऐसे इस तरह झटके आने लग जाएंगे भगवान के अंदर नाम के। जब ऐसा होने लग गया, हृदय पिघल गया तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा, मन तो वैसे रोता है, आंसू भी ला देता है, दूसरे को दिखा भी देता है, पर जो विरह है ना आत्मा की, वो रोना बाहर नहीं दिखता। महाराज कहते हैं बिरह जलाई मैं जलूं, जलती जल हर जाऊं। कहते हैं बिरह की जलाई मैं भी जल रहा हूं, और जलते जलते सब कुछ हरि का रूप होता जा रहा है, मतलब तेज बनता जा रहा है। मैं खत्म हो जाएगी और तू ही रह जाएगा। इतना नाम जप करना है, इतना समर्पण करना है कि मैं खत्म हो जाऊं और वो रह जाए। जब मीरा वृंदावन में गई, दुखी होके, जब लोग भजन करने में बाधा डालते थे, तो वृंदावन में गई, भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रोने लगी कि अब तो प्रभु बहुत समय संसार में रहने को मन नहीं करता, चरणों में ले लो। तब मीरा ने एक तारा उठा के भजन गाया। भजन क्या था? पूरा समर्पित कर दिया अपने आप को। महाराज जी कहते हैं, गिरी मीरा हाथ सितार था, पद गावे लो लाए, पत्थर की थी प्रतिमा, तामे गई समाए। पत्थर की मूर्ति थी। जो भवन सिंह था मीरा का मामा, उसको पता चला तो उसने कहा ओहो, मीरा जैसा तो बनना ही मुश्किल है, आज तक तो सुना ही नहीं। तो उसने, उसके जीवन की एक कहानी है छोटी सी, उसके मामा की, भवन सिंह नाम था। एक दफा जंगल में शिकार करने गए और सिप्पे सलार था राजा का, शिकार करने गए, उनके हाथ से एक मिर्गी मर गई, हिरनी, उसके पेट में बच्चा था। उसने सोचा कि एक को मारा, दूसरा भी साथ में गया, बहुत बड़ी हत्या हो गई। उसने प्रण कर लिया कि मैं लोहे की तलवार नहीं रखूंगा म्यान के अंदर। उसने अपनी म्यान के अंदर लकड़ी की तलवार बना के म्यान में रख ली। धीरे धीरे किसी ने देख लिया, राणा के पास शिकायत कर दी कि आपके जो सिप्पे सलार हैं, इनकी तलवार लोहे की नहीं है, स्टील की नहीं है, काठ की है, ये कैसा सिप्पे सलार, कैसे रक्षा करेगा? राणा ने कहा भी क्या किया जाए। राजा ने कहा कि शस्त्रों का मुलाजा होगा, सभी अपना अपना शस्त्र लेके दिखाएंगे। दूसरे दिन का तारीख दे दिया, सभी अपना अपना शस्त्र लेके तलवार को निकाल निकाल दिखा रहे हैं, और दृष्टि थी सबकी भवन सिंह पर। और महाराज जी कहते हैं, जब भवन का नंबर आया और जैसे ही तलवार निकाली, तो सतगुरु कहते हैं, गरीब भवन तेग थी काठ की, जैसे चमक्या बीज। कहते थी तो काठ की, लेकिन ऐसे चमकी जैसे बिजली चमकती आकाश से, इतनी लस्कोर थी उसकी। गरीब भवन तेग थी काठ की, जैसे चमक्या बीज। ओटन हारा को नहीं अवगत अलख शीज। कहते हैं कोई ओट नहीं सका, इतनी चमक थी, सब आंखें बंद कर गए, तोवा तोवा करने लग गए। और उस परमात्मा की जो अलख है, खुदा है, परमात्मा है, उसकी माया का कोई भेद नहीं पा सकता। फिर एक दिन राणा साहब ने, राजा के सामने भवन सिंह चर्चा कर रहे थे मीरा के बारे में।
जब भवन सिंह को कहा भाई कमाल कर दिया, और तुम्हारी तलवार बिजली की तरह रोशनी देगी क्या? कहने लगे मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो मीरा के चरणों की धूल भी नहीं। और मीरा की प्रशंसा की उन्होंने, तो उनको तो अच्छी नहीं लगी राजा को। तो कहने लगे मीरा क्या है और फिर तू भी क्या है, तो एक नौकर ही तो हो। तो भवन सिंह कहने लगे अगर यही बात है तो फिर अब मेरा भी मन नौकरी करने को नहीं करता। मीरा भी यहां से जा रही है और मैं भी यहां से जा रहा हूं। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, गृह भवन गवन गगन्यो किया, घोड़े सुदा लगाम, स्यों बर्शी साहिब मिले, बर्शी लोहे लगाम। तो महाराज जी कहते हैं भवन सिंह ने घोड़े पर बैठकर सीधा आसमान की तरफ घोड़ा कर दिया। बर्शी लोहा मिस्री तलवार को बोलते हैं, सब कुछ अपने लेते हुए भी सीधा स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जाकर मतलब कहा कि साहब से मिल गए जाकर, मतलब दिव्य लोक में चले गए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए नाम का जप करने वाले। मीरा ने कोई नाम का ही तो जप किया था, सारा दिन कृष्ण कृष्ण रटती थी। कोई भी नाम लो, अगर कठिन हो कोई नाम नहीं जपा जाता, पर एक ही नाम में रहो। एक ही नाम लेते लेते इतना जपो कि तुम्हारे सारे शरीर में रोमांचित होने लगे, हृदय से आवाज उठे, हर मन में हर श्वास में परमात्मा की आवाज उठने लगे। इतना बेबल हो जाओ जैसे परमात्मा मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी भावनाएं हो जाए। आपको पता है जब बादल बरसने वाला होता है तो पृथ्वी में अलग वातावरण हो जाता है। जब हमारे आंसू निकलते हैं राम का नाम लेते हुए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान के लिए। आपको पता है जब आंसू निकलते हैं तो राम मिलने की आश होती है। उस समय ऐसी अवस्था में जाकर तुम्हारे साथ स्वप्न में भी खेल सकते हैं, तुम्हारे सामने आकर निकल सकते हैं, तुम्हें ऐसे ऐसे चंबित वातावरण दे सकते हैं। लेकिन लीलाएं जब ही होती हैं उसकी जब लीलाधारी के प्रति समर्पित हो जाए। नाम जपोगे समर्पण नहीं तो कोई फायदा नहीं। समर्पण करोगे नाम भी जपना है, क्योंकि नाम आपको समर्पण करने में मजबूर करेगा। इसलिए सतगुरु ने कहा ग्रीव शब्द जगावे बिरह को, बिरह जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही पीव वही जीव। कहते हैं ऊपर जब जग गया फिर तो तू ही परमात्मा है, तू ही जीव है, दोनों हुआ है। ग्रीव तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी मिट गई, जित देखूं तित तू। जब इतना समर्पण हो जाए ना भी मेरा मैं तो आपा तो मिट गया, अब फिर कहा है, कहते जित देखूं तित तू। जब मीरा का पता है जब जीव गोसाई के पास गई थी, वृंदावन जाते हुए रास्ते में जीव गोसाई का आश्रम पड़ता था। बाहर सुना हुआ बहुत था जीव गोसाई जी के बारे में कि बहुत ऊंचे संत हैं, लेकिन मीरा तो प्रैक्टिकल थी, जीती जागती। तो जब गेट पर पूछा कि मैं महाराज श्री के दर्शन करना चाहती हूं, जीव गोसाई जी के दर्शन करना चाहती हूं। क्यों करना चाहती हूं कि जीव गोसाई एक नया पुरुष पैदा हो गया था। मैंने तो सुना था संसार में एक ही पुरुष है, ये दूसरा कहां से आ गया, मैं जरूर दर्शन करके जाऊंगी। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे गुरु महाराज मना करते हैं, मैं स्त्री को दर्शन नहीं कर देता। मीरा उसके सामने अचंभित होकर कह रही है, मैंने तो सुना था संसार में एक ही पुरुष है, सब स्त्रियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया, मैं तो दर्शन जरूर करके जाऊंगी। वहां से उसने जाकर जीव गोसाई जी को कहा
जीव गोसाई जी चलकर आए। एक ब्रह्म ज्ञानी को कोई बिसरा नहीं सकता, जितनी इतनी निष्ठा होती है। झूठे ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं, उनके बारे में तो सदगुरु ही कहते हैं, गरीब ब्रह्म ज्ञानी पिटते देखे ताते पत्थर न पूजा। उस ब्रह्म ज्ञानी की बात है। कबीर साहब जैसे काशी में प्रगट हुए, शंकर भगवान चल के शिवलोक से आए, महाराज जी को गोद में ले लिया, उस ब्रह्म ज्ञानी की। गुरु नानक साहब कहते हैं, गरीब ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर। उस ब्रह्म ज्ञानी की बात है। तो जीव गोसाई वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, मीरा वो ब्रह्म ज्ञानी थी। आकर मीराओं के चरण पकड़ने लगे। मीरा उनके चरण पकड़ रही है, वो मीरा के, जो किसी महिला को दर्शन नहीं देता था। ये आखिरी दृष्टि है जिसको ब्रह्म दृष्टि बोलते हैं। दिव्य दृष्टि पहले तो चर्म दृष्टि है, हम कहाँ तक देख सकते हैं, कितनी क्षमता है हमारी। चर्म दृष्टि में भी हमारे से ज्यादा जानवरों की होती है। जो गीध है ना, इसने 100 किलोमीटर 100 मील दूर से बता दिया था कि सीता माता शोक वाटिका में बंद है। हमसे तो ज्यादा उनकी दृष्टि है। कुत्ता देखो, सूंघने की दृष्टि कितनी होती है। ऐसे ऐसे जानवर हैं जिनकी हमसे काफी ज्यादा दृष्टि दूसरी होती है। हमारा एक दायरा है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन दूसरी दिव्य दृष्टि है जो महाभारत के समय में संजय को दी गई थी। जब शंकर भोलेनाथ ने, जब पार्वती माता परीक्षा लेने गई राम की, तो वापिस आकर मां ने कहा, जब शिवजी भोलेनाथ ने पूछा कि तुम परीक्षा ले आई, उसने झूठ बोल दिया, नहीं स्वामी मैं परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने तीसरे नेत्र से देखा, दिव्य दृष्टि से सारी बात समझ गए। जैसे कैमरे को वापस करके देखते हैं ना, यूं सारा ध्यान में आ गया। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, गरीब दिव्य दृष्टि देवा दयाल, सदगुरु संत सजान, त्रिलोकी के जीव को परख लेत परवान, गरीब अगले पिछले जन्म को जानत है जगदीश, रुंडमाल शिव के गले पहर रहे जो ईस। सतगुरु ने बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं उनकी। तो कहते हैं दिव्य दृष्टि से देखा, पार्वती माता परीक्षा लेके आई है और मेरे सामने झूठ बोली है। अंदर से विसार दिया, मुख से कुछ नहीं कहा। हृदय का विसारना बहुत बड़ी घटना होती है। कोई गाली दे के कोई मुख से विसार दे, जा तो मेरे पास नहीं आना, उससे ठोकर नहीं लगती। हृदय से विसार दिया, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मोटी मार कबीर की मन से दइए तार। कहते कबीर की तो ऐसी मार है, डंडा नहीं मारते, कुछ नहीं करते, मन से तार देते हैं। तो मोटी मार कबीर की मन से, ऐसे भोलेनाथ जी ने पार्वती माता को त्याग दिया। तो ये जो इतना बड़ा हमारा समर्पण हो जाए, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सब कुछ यहां बैठे दिखने लगता है। फिर उसके बाद होती है, दिव्य दृष्टि में इतना तो रहता है, यहां बैठे सारे ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, लेकिन भाव अभाव बना रहता है। भाव भाव का मतलब, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब भाव अभाव बना रहता है। इसीलिए तो शंकर भगवान मोहिनी रूप पर आसक्त हो गए थे। इसीलिए तो विष्णु भगवान जलंधर राक्षस को मारने के लिए वृंदा के पास आए थे। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष सब में भगवान को देखता है, तो उसमें तीसरी दृष्टि होती है, ब्रह्म दृष्टि। महाराज जी कहते हैं, ब्रह्म दृष्टि जो हृदय आवे, कौम 36 एक दर्शावे। जब ब्रह्म दृष्टि आती है हृदय में, तो 36 कौमों में एक ही परमात्मा नजर आता है, सब भेदभाव मिट जाते हैं। फिर तो महाराज जी कहते हैं कि 10 दिशा को दर्शनम, ना कहीं जौरा काल, सब जगह उसी का दर्शन होता है।
ये जो वेदांत का ज्ञान है, जो सतगुरु ने दिया है, जो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, जिसको सतगुरु ने पता क्या है, जैसे पानी के बीच में बुदबुदा ख्याल है, फिर पानी के बीच पानी समाया, ऐसे ब्रह्म दरियाब में बुदबुदा ख्याल है, किसी पारखी संत की दृष्टि आया। कहते ऐसा ही भ्रम है बस, जैसे चने की मुट्ठी बताया था। या ये समझ लो कि एक समुद्र है, समुद्र में लहरें उठी, फिर लहरों से बुलबुदे बन गए, जो बुदबुदे थे उस समुद्र से अलग हो गए, क्योंकि समुद्र को तो समुद्र कहते हैं, बुदबुदों को समुद्र नहीं कहते। तो महाराज जी कहते हैं यही ख्याल है, तुम परमात्मा से अलग हो गए ब्रह्म के अंदर। क्योंकि ये लगा लो, ये सारा एक जितनी छत है ये सारी माया है, इसी ने सारी सृष्टि रची हुई है, जो सारी माया है। इसके एक कोने में कहीं अविद्या पड़ी है, जगह जगह अविद्या है। अविद्या कहते हैं जो हमारा शरीर है, अज्ञान का, विद्या का। और माया कहते हैं जो परमात्मा का शरीर है। ये परमात्मा तो इस सारे छत को जानता है, क्योंकि उसका शरीर है। जैसे हमारे शरीर में कांटा लग जाए हमें पता है, ऐसे जहां तक माया व्यापक है वहां तक परमात्मा उससे भी कई गुना ज्यादा व्यापक है। परमात्मा तो पूरी छत हो गई, एक कोने में माया आ गई। ऐसे ऐसे जो माया ने ब्रह्मांड रचे हैं, पता नहीं कितने अनंतों ब्रह्मांड हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि लख आकाशों आकाश, लख पतालों पताल, ओढ़क ओढ़क भाल वेद कहें एक बात। कहते हैं आखिर वेद आकर भी यही बात कह देते हैं कि न इति न इति, मतलब उस मालिक का कोई अंत नहीं, इस प्रकृति का कोई अंत नहीं, कहाँ कहाँ तक व्यापक है। हमें उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करना, उसको जानने का प्रयास नहीं करना, बस उसके प्रति समर्पित होना है। अगर समर्पित हो गए तो तुम उसके हो जाओगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना? जब बच्चा माँ के प्रति समर्पित होता है, माँ भागती है सड़क पर न चला जाए, कहीं किसी पशु के नीचे, गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कौन ध्यान रखता है उसका? माँ। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ को समर्पित हट जाता है और बच्चा बड़ा होकर खेलने जाता है, तो माँ कभी सोचती है इस विषय में? आ जाएगा धक्के खाकर शाम को खेल कर। ऐसे जब माँ के प्रति, परमात्मा के प्रति पूरा समर्पित हो जाता है, कैसे? ग्रीव जैसे बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं और संत हरिजन के पीछे फिरे, भक्त बसल भगवंत। कहते हैं ऐसे हरि भगवान भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं, कोई कष्ट ना हो जाए। जैसे बच्चा गौ की नजर में रहता है, उसको कोई कष्ट हो जाए गौ रंभा कर पास चली जाती है। ऐसे बनना है, उसको समर्पित होना है। और जो भी सत्संग 3 दिन में सुना है, सदगुरु की वाणी सुनी है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। विनम्रता से रहोगे, ये संतों भक्तों के गुण होते हैं। पर विनम्रता से रहना है, कटु नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना। विनम्रता से रहो, सहजता से रहो, सरलता से रहो। जब पता है पेड़ पौधे आमों से, फलों से भर जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं, जिसके अंदर भक्ति ज़्यादा होती है, ज्ञान ज़्यादा होता है, वो व्यक्ति झुक जाता है। जैसे जिसके अंदर ज्ञान भक्ति नहीं होगी और बिना फलों के पेड़ों की तरह से सीधे खड़े हो जाते हैं, वो झुकते नहीं हैं। हमें फलों को लाना है, अपने आप झुक जाओगे। ज्ञान को प्राप्त करना है, भक्ति को प्राप्त करना है, उसका प्यार पैदा करना है हृदय में, अपने आप झुकने लग जाओगे। जो झुकता है भाई परमात्मा के द्वार पर जाता है, उसी के अंदर प्रेम होता है। इसलिए आज इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।